कैसे हो हमारे YouTube के चाहने वालों, जितने भी हमारे YouTube पे दोस्तों वीडियो देखता है, भगवान करे आप सभी लोगों को खुश रखे। और दोस्तों आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देंगे पूरा, हम दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कहाँ रह रहा हूँ मैं, और मैं कैसे आया। मैं 12 साल की उम्र में मैं कैसे अपने घर से दिल्ली आया पहली बार, आपको पूरी कहानी बताएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे में ये जो मेरा शुरू में दिल्ली आने का जो स्कूल छोड़ना और दिल्ली आना था ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग सुनना, शायद आप लोगों को बहुत वो लगेगा कि यार एक बंदा मतलब 12 साल का, सोचो। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और मैं आपको अभी सारी चीजें बताता हूँ मैं कैसे आया दिल्ली। तो दोस्तों कुछ ऐसा था, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मैं 8 क्लास में था। मैं 8 क्लास में, हाँ 8वीं में पढ़ रहा था। हाँ 8वीं में ही था। एग्ज़ाम दे दिए थे मैंने, 8वीं क्लास के यहाँ एग्ज़ाम दे दिए थे। 8वीं क्लास के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे, तो पढ़ाई छोड़ना यूं हुआ। अरे भाई सब मतलब बाहर से आते थे बंदे दिल्ली से कमा के, बढ़िया जूता मोजा में टकाटक। और उनसे पूछो कि काम क्या करते हो आप लोग वहाँ पे, तो वो हमारे जो गांव के बंदे होया करते थे वो बताते थे कि भाई वहां तो बढ़िया एसी में बैठते हैं जाके, बस ऑफिस में बैठना होता है, बस मालिक आता है और उसे चाय वाय पानी वानी दे देना होता है और फिर बैठे रहना होता है ऑफिस में। अब मेरे दिमाग सनक गया भाई, पैसे कमाना मेरे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत जुनून था, शुरू से ही पैसा कमाने का जुनून है भाई। तो फिर और स्कूल में मेरा एक दोस्त था, हमारे घर का ही है, और मेरा एक दोस्त था वो। तो हम दोनों के अंदर एक ऐप था, मतलब एक शैतानी थी हम लोगों के अंदर। हम लोग गुटखा खाया करते थे, छोटे थे तो। हम बैक बेंचर हैं भाई, स्कूल में सबसे लास्ट में बैठते थे। कोई भी आता, मैडम आए या कोई भी आए, हम लोग की आदत थी तंबाकू वहीं खा लेना, स्कूल में ही कोने में बैठता, सबसे पीछे वाली सीट पकड़ता था वही हम। पढ़ने लिखने का तो मन तो था ही नहीं, बस वो तो है, स्कूल नहीं जाओगे तो घर में फिर लठ बजाए जाएंगे, तो इस मजबूरी में जाते थे, सोचो मार तोड़ के भेजा जाता था। कभी कभी तो मैं रास्ते में ही बैठा रहता था और छुट्टी के टाइम सीधा फिर घर चला जाता था। तो यूं ही था बस। एक दिन मेरी खोपड़ी पलट गई, अब तय कर लिया कि दिल्ली जाना है मुझे। माँ मेरी घर से, मतलब माँ मेरी कह रही थी कि पढ़ना है, हर किसी की माँ सोचती है कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, कुछ एक अच्छी मुकाम हासिल करे पढ़ लिख के। पर बेटे को क्या, बेटे को कहाँ पढ़ने की पड़ी भाई, मैंने तो बिल्कुल पढ़ने में मेरा मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल भी इतना सा भी मन नहीं लगता था। कोर्स मेरे पास पूरा होया करता था भाई। फिर क्या, एक दिन ऐसे मूड बना लिया, हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर हालांकि वो 1 साल बाद फिर पढ़ा, 1 साल फिर वो नहीं पढ़ा, वो दोस्त भी नहीं पढ़ा। और शायद उस दोस्त से ज़्यादा आज मुझे नॉलेज है, उसने मेरे से ज़्यादा पढ़ा, पर नॉलेज मेरे पास ज़्यादा है, क्योंकि मैं शुरू से ही अच्छे लोगों के पास रहा हूँ। मैं अभी भी कमिश्नर साहब के पास रहता हूँ, तो सोच लो मैं अच्छी जगह रहता हूँ, तो बोलने चालने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ज़िंदगी में तुम्हारे मायने रखती है। अगर जो आपको बात करने की तमीज़ नहीं है तो समझ लो आप कितने भी पढ़े लिखे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर जो आप अनपढ़ भी हो, अगर जो बात लोगों से तमीज़ से पेश कर रहे हो, तमीज़ से पेश आ रहे हो लोगों से, तो आपको अच्छा इंसान लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है। तो इसलिए अपनी भाषा को हमेशा मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। किसी से भी बात करो आप, बहुत मतलब नॉर्मली अपने मर्यादा में भाषा यूज करें, और किसी को ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, मेरा मानना है। जो आपकी क्या राय है तो आप लोग भाई कमेंट में बता सकते हो, मेरी यही राय है। मैं ना ही तो किसी को भाई गाली देता हूँ। तो बात रही अब दोस्तों दिल्ली आने की, बात तो मैं बार बार छोड़ देता हूँ मैं। तो दिल्ली में ऐसे आया था भाई, घर वाले मना कर रहे थे नहीं जाना है दिल्ली, और मेरे मन में था कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है मुझे, तो दिल्ली जाना है। तो पैसे बोले, किराया उस समय 500 रुपये लगा करता था बस से। 500 में मतलब दिल्ली आ जाते थे, खाते पीते का 500 रुपये किराया था उस समय। तो भाई 500 रुपये के इकट्ठा किए, गांव में चैत चलता है भाई, आपने लोगों ने सुना होगा, गेहूं का टाइम जो गेहूं कटता है, तो हम उसकी एक एक बाल बीन के, बाली भी टूट के खेत में गिर जाती तो वो तोड़ के इकट्ठा किया करता था मैं।
500 रुपये भाई जोड़े मैंने, 500 रुपये जोड़े और हमारे गांव के मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि कोई आए, मैं भग जाऊंगा। होली का टाइम था, होली पे गांव में सब दिल्ली से आए बंदे। मैंने एक दोस्त से कहा, भाई दयाल नाम है उसका, भाई उसका वो मुझे लेके गया, दिल्ली लेके आया मुझे। तो उससे मैंने कहा तो भाई लेके चलोगे मुझे भी, तो बोला चल लेना। उसे क्या पता है माँ बाप मेरे मना कर रहे हैं। मैंने 2 जोड़ी कपड़े पहले ही आगे, हमारे गांव के थोड़ा आगे निकलोगे एक पुलिया होती है, उसके नीचे छुपा के रखा है। मैंने कहा घर से ले जाने नहीं देंगे। और आधार कार्ड मैंने पहले ही ले लिया था पढ़ाई के बहाने। मैंने कहा स्कूल में कुछ काम है, इसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी, तो मम्मी से आधार कार्ड पहले ही ले लिया था मुझे, क्योंकि ये मुझे पता था कि बाहर जाऊंगा अगर तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो आधार कार्ड मैंने पहले ही जेब में रख दिया था। कपड़े मैंने रख दिए पुलिया में पहले ही आगे जाके। अब चलने का टाइम हुआ, शाम को 4 बजे हम लोग निकलते हैं लगभग घर से। जब चलने का टाइम हुआ भाई हम लोग निकले, ये लोग निकल आए थोड़ा आगे, मैं भी छुप के आ गया भाई। इन लोगों के साथ दिल्ली आ गया। माँ मेरी परेशान रही काफ़ी दिन, 2-4-5 दिन, जब तक पता नहीं लगा कि हमारा बेटा कहाँ है। तो बाद में पता लग गया माँ को, दिल्ली आ गया था। तो फर्स्ट टाइम मैं 9 महीना रुका था दिल्ली, 9 महीने के बाद घर गया था। तो दोस्तों दिल्ली आने की यही कहानी है। अभी बहुत सारी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैं अगले ब्लॉग में आपको और सारी अपनी ज़िंदगी के बारे में सुनाऊंगा। दोस्तों हमारी ज़िंदगी के दिल्ली आने की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और 9 महीने में मैंने दिल्ली में क्या क्या किया मैं ये अगले ब्लॉग में आप सभी को बताऊँगा। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।